हेलो स्टूडेंट्स, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और क्लास में आपका स्वागत है यूजीसी नेट के सभी स्टूडेंट्स का। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आज हम पढ़ेंगे, जो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और मैं कुछ एमसीक्यूज भी इनके नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। थोड़े और एक दो टॉपिक हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और इवैल्यूएशन के, उसके बाद मैं फर्स्ट यूनिट के कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लेकर आऊँगी। उसके बाद हम चलेंगे अपनी सेकंड यूनिट पर। तो आपको आपको यहाँ प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को पढ़ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें 4 प्लेटफॉर्म पढ़ाने वाली हूँ, मूक्स, स्वयं प्रभा और सीबीटी। मूक्स क्या होते हैं पहले उसकी जानकारी देंगे। मूक्स की फुल फॉर्म होती है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मासिव का क्या मतलब? मास के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, सीबीटी क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूक्स को पढ़ना। देखिए, मूक्स क्या हैं? मूक्स होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये होता है आपका मूक्स। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज से आते हैं। जैसे कोई मध्य प्रदेश का है, कोई यहाँ पे बम्बई का है, कुछ नॉर्थ इंडिया के हैं, कुछ साउथ इंडिया के हैं। तो कोई भी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, वो आके इस पर पढ़ सकते हैं, किसी भी जियोग्राफिकल एरियाज़ के। कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है उनका, कैसी भी उनकी क्षमताएं हो सकती हैं, कुछ भी है, तो सबके लिए ये ओपन होता है। दूसरा, ये सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है हमारा इंडिया मूक्स का आफ्टर यूएसए में सबसे ज़्यादा मूक्स का यूज़ किया जाता है इस प्लेटफॉर्म का। उसके बाद हमारे इंडिया में मूक्स का यूज़ किया जाता है। ये किसके द्वारा रन किया गया है मूक्स प्लेटफॉर्म? ये किया गया है प्राइवेट हाउसेस और गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कुछ प्राइवेट लोगों ने और कुछ जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का है। ये मिलकर मूक्स को चलाते हैं। जो स्वयं है वो भी मूक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये फ्री और यहाँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर होती हैं इसकी क्लासेस। या तो फ्री ले सकते हैं स्टूडेंट, या बहुत ही कम पैसे में ये क्लासेस मिलती हैं इनको, स्टूडेंट्स को। दूसरा, यहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो एक टारगेट ग्रुप को दी जाती है। ऐसा नहीं है हर कोई, इसमें मैं बैठी हूँ, आप बैठे हो, हर कोई ले सकता है। तो एक टारगेट ग्रुप होता है ताकि उनको डिज़ायर्ड लिटरेसी आए। जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं आगे, उनकी स्किल्स को निखारा जाए। ठीक है, एक टारगेट ग्रुप को लेकर यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। अब इसके 2 पार्ट क्या है? एक होता है सी मूक्स, एक होता है एक्स मूक्स। सी मूक क्या होता है? ये होता है प्री प्लान्ड रीडिंग मटेरियल। पहले से ही प्री प्लान कर लिया कि ये पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन इसमें की जाती है। एक्स मूक क्या होता है? ये कन्वेंशनल अप्रोच होती है, एक वेल स्ट्रक्चर और प्री सेलेक्टेड। ये भी पहले से ही सेलेक्टेड है मटेरियल, तो लेकिन एक थोड़ी कन्वेंशनल, एक परंपरागत अप्रोच है बच्चों को पढ़ाने की। वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसे एक टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, सेम उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ मटेरियल रखा गया है आपका, आप वो मटेरियल देख सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मूक्स की? तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन मोड ऑफ डिलीवरी है इंस्ट्रक्शंस की। दूसरा, आप ऑनलाइन क्विजेज दे सकते हो, असेसमेंट, आपकी इवैल्यूएशन ऑनलाइन हो सकता है, आपके पेपर वगैरह, आपके टेस्ट। शॉर्ट वीडियोस आपको इसकी मिलती है, क्विजेज आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं ताकि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। ठीक है, पीयर और सेल्फ असेसमेंट भी होती है, आपके जैसे और लोग भी होते हैं, आप अपनी भी असेसमेंट खुद कर सकते हो, अपने टेस्ट ले सकते हो, और यहाँ पे आप छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हो। तो ये होते हैं आपके मूक्स के, यहाँ पे सी मूक्स एक्स मूक्स दोनों की ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, मूक कोर्सेज की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मूक अगर आपको कोर्स लेना है तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है। प्लेटफॉर्म कौन सा है? NPTEL, IIT BX, मूकिट या स्वयं, ये है इसके प्लेटफॉर्म। आप इन पर जाकर वो साइन इन वगैरह कर सकते हैं, अकाउंट अपना क्रिएट करें और ये डिसाइड करें आपको पढ़ना कैसे है। कि आपको ऑडिटेड कोर्स पढ़ने हैं, यानी कि पहले से ही वो कोर्स किसी ने बनाए हैं और आपके अकॉर्डिंग आप जो डिग्री लेना चाह रहे हैं, जो डिप्लोमा लेना चाह रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए वो ऑडिट कर दिए, या आप सर्टिफाइड कोर्स करना चाह रहे हैं। चलो मैं तीनों में पहले बता देती हूँ। ऑडिटेड कोर्स होते हैं एक नॉर्मल कोर्स जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेनी होती है, आपको कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं। सर्टिफाइड कोर्स होते हैं जिनमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, एक तरीके से डिप्लोमा वाले जो कोर्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं जिसमें आपको कंप्लीटली नॉलेज चाहिए, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट चाहिए होती है, वो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मूक्स में एनरोल करना होता है, चाहे वो थोड़ी सी फीस लें, चाहे वो ना लें, फ्री कराएं, तो उसमें एनरोल करना होता है। फिर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, अपनी क्लासेस लेनी होती हैं। इस तरीके से आप मूक्स की प्रोसेस को देख सकते हैं। आप अपना चाहें तो घर पे भी ऑनलाइन एक बार देखें।
इसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं मूक्स के लिए इंडिया में, तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में बहुत कम है। मतलब अभी तो इतना कम मैं नहीं कह रही, पर फिर भी कहीं नेट चलता है, कहीं नेट नहीं चलता, कहीं बहुत सारे पहाड़ी एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे मतलब नेट नहीं पहुँच पाता। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों ने जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम की हुई है कि बच्चों को अच्छे से मिल जाए ये कोर्स, या फिर बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते इस पढ़ाई के लिए। अपनी डाइवर्सिफाइड नीड की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स आपने एक तरीके से चला दिए, बस इकोनॉमिक्स के चला दिए, बस आपने कोई इंग्लिश के चला दिए। आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज़ की ज़रूरत होती है मूक्स के लिए। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर्स। यहाँ पे जो मूक है वो लर्नर्स के बीच में पहली बात पहुँचाना बड़ी मुश्किल बात होती है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है, चैलेंजेस है। ठीक है। दूसरा, क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात करें तो ज़रूरी कह नहीं सकते कि सब क्वालिफाइड टीचर्स मिलें। ठीक है। क्वालिटी कैसी मिले मूक्स कोर्सेज़ की, तो थोड़ी क्वालिटी पे बात हो सकती है। तो ये था सारा मूक्स के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो सेकंड प्लेटफॉर्म है हमारा स्वयं। ठीक है। स्वयं ये क्या है? स्वयं जो प्लेटफॉर्म है ये एक मासिव ओपन लर्निंग कोर्स है, जैसे कि मूक होता है। मूक का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ये मूक का ही एक पार्ट है। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कोई कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह किसी भी टाइम पे इससे क्लासेस ले सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और 3 एजुकेशन के प्रिंसिपल्स बताए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि एक तो एक्सेस, एक इक्विटी, एक क्वालिटी। यानी कि सब तक तो ये एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, एक्सेस हो। इक्विटी मतलब जैसे जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, ऐसे प्रयास किए जाएं कि उन लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचे, चाहे वो दिव्यांग हो, हैंडीकैप्ड हो या मेंटली कोई दिक्कत हो, सबके पास पहुंचना चाहिए। इक्वलिटी और इक्वलिटी में थोड़ा अंतर होता है, आप सब जानते होंगे। इक्वलिटी होती है सब समान है, इक्विटी होता है कि जो समान नहीं है उनको भी थोड़ा समान बनाया जाए। ठीक है। इसके बाद जैसे कि इसके बाद तीसरा है इसमें प्रिंसिपल क्वालिटी। अब सबके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो ये है स्वयं के आपके ये लॉन्च जो किए गवर्नमेंट ने 3 प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे कि 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक होता है स्वयं, और इसमें 1000 स्पेशल फैकल्टी मेंबर्स हैं। 1000 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं जो लोग पढ़ाने वाले हैं। 4 फॉर्म होती हैं इस कोर्स के। एक होता है वीडियो ट्यूटोरियल, यानी कि आप वीडियो देखकर अपना कोर्स पढ़ सकते हैं। जैसे आप अभी मेरी वीडियो देखेंगे तो कोर्स पढ़ लेंगे। एक ई कंटेंट होता है, आपका पूरा कंटेंट लिखा हुआ होता है वेबसाइट पे। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट आप यहाँ कर सकते हो, अपने टेस्ट ले सकते हो, कितने नंबर आए हैं आप देख सकते हो, आपको किस में और ज़रूरत है मेहनत करने की टॉपिक में वो देख सकते हो। दूसरा, एक डिस्कशन फोरम भी होती है, कुछ पैनल होते हैं, है ना, कुछ टीचर बैठे होते हैं यहाँ पे, आप इनके साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हो। तो ये डिस्कशन फॉर्म होती है। 4 फॉर्म्स होती हैं यहाँ पे स्वयं। अब जो स्वयं है उसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपको मल्टीमीडिया के थ्रू। दूसरा, 1 स्टॉप वेब लोकेशन है, आप एक ही वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई कर सकते हो, आपको ई कंटेंट मिलता है, इजी एक्सेस होती है, मॉनिटरिंग होती है, आपकी सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है अपने जैसे लोगों से। हाइब्रिड मॉडल मतलब आप चाहें तो टीचर से डायरेक्टली पढ़ लें इसमें बैठकर, चाहे आप इनका ई कंटेंट या आपकी अपनी इनकी वीडियो देख लें। दूसरा, अब हम बात करेंगे कुछ 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की जिन्होंने इसमें हेल्प की है कि आप इन स्वयं या मूक्स के थ्रू पढ़ सकें। तो ये है AICTE, आप इसको जानते होंगे, ऑल इंडिया जो टेक्नोलॉजी आपकी एजुकेशन काउंसिल है। तो यहाँ पे ये सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। NPTEL आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। UGC आपका नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन प्रोवाइड कराता है इसके थ्रू। CEC आपका UG एजुकेशन। NCERT तो आपका पूरा सिलेबस ही बनाता है। NIOS आपका स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। IGNOU आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उसके लिए प्रोवाइड कराता है यहाँ पे सुविधा। IIMB मैनेजमेंट स्टडी प्रोवाइड कराता है, और NITTR आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब यहाँ पे स्वयं का अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, थोड़ी सी बड़ी क्लास तो हो जाएगी लेकिन समझना जरूरी है। तो देखिए, जो स्वयं फ्रेमवर्क है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मूक की गाइडलाइन दी हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ाओ। गाइडलाइंस ऑनलाइन कोर्सेज के लिए इसमें दी गई हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना है। दूसरा, जो UGC ने गज़ेट तैयार किया है क्रेडिट फ्रेमवर्क की, कैसे क्रेडिट दिए जाएंगे जो बढ़िया स्टूडेंट नंबर लेकर आ रहे हैं। तीसरा, इसमें जो AICTE ने भी गज़ेट फ्रेमवर्क यहाँ दिया है, ठीक है, क्रेडिट गज़ेट फ्रेमवर्क। अगर हम MCQs की बात करें स्वयं से रिलेटेड, तो यहाँ पूछा गया है कि विच प्रोग्राम प्रोवाइड एडवांस करिकुलम एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अंडर यूनिफाइड स्कीम
एंड मीट्स डिमांड ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो आपका एडवांस करिकुलम और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है और आप अपना क्रेडिट सिस्टम के थ्रू पढ़ पाते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? स्वयं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वयं। तो स्वयं के बाद हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की, लेकिन मैं आपको सोच रही हूँ इस क्लास को लेकर आऊँ, नहीं इसी में हम कंप्लीट कर लेते हैं और कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है, 1-2 स्टूडेंट जो भी देखें सबको हेल्प मिलनी चाहिए। तो देखिए स्वयं प्रभा जो होते हैं ये 32 टीवी चैनल हैं DTH पर। ये ऐसे 32 टीवी चैनल है जहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है। यहाँ पे ये GSET एक सैटेलाइट है, GSET 15। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन से सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, तो GSET 15 के द्वारा होती है। 24/7 यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। हर रोज़ नया कंटेंट आता है, हर 4 घंटे में रिपीट होता है 5 बार एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 बार रिपीट होता है। बच्चे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ क्लास देख सकते हैं। प्रोवाइडर कौन है इनके? वही है NPTEL, IITS, UGC, CSE, IGNOU, NCERT, NIOS है, और एक इनफ्लिवनेट सेंटर है जो इस वेब पोर्टल को मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद ये कवर क्या क्या करते हैं? ये करते हैं हायर एजुकेशन को कवर स्वयं प्रभा, और स्कूल एजुकेशन को। हायर एजुकेशन में करिकुलम बेस्ड पढ़ाई होती है, जैसे जैसे सिलेबस है, आर्ट है, सोशल साइंस, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल एजुकेशन 9 से 12th लेवल की पढ़ाई की जाती है। ये करिकुलम बेस्ड है और यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करवाया जाता है, और ये गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हम लास्ट बात करेंगे हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जो कि है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये क्या होती है? देखिए CBT होता है आपका, जैसे आपका UGC नेट का एग्जाम होता है। कैसे देने जाते हो? कंप्यूटर बेस्ड ही तो है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे, अपनी असेसमेंट कर लोगे। असेसमेंट का रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, वो तो खैर आपका UGC देगा, पर ये टेस्टिंग और इवोल्यूशन अपना कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके होती है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एक तो ये बहुत फ्रीक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे डेटा रिच रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कैंडिडेट तक इंक्रीज बहुत ईजी हो जाती है। और 2 टाइप्स होते हैं इसके, लीनियर टेस्ट और एडेप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट क्या होता है? ये फुल लेंथ के एग्जाम होता है, डिफरेंट क्वेरीज आती हैं अलग अलग लेवल पर। एडेप्टिव टेस्ट क्या होता है? ये एक परफॉर्मेंस, ये जैसे अब किसी लर्नर की परफॉर्मेंस, जैसे आप जा रहे हो एक तरीके से लीनियर टेस्ट देने, लेकिन किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना क्वेश्चंस बना देता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये चारों के चारों प्लेटफॉर्म। आगे की क्लास में आपको देने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और ये होगी लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी आपकी यूनिट का एक पार्ट है जिसमें हम लर्नर के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच।